वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे रजिस्ट्री कार्यालय। छत्तीसगढ़ में 31 मार्च तक राजस्व बढ़ाने के लिए रात में भी होगा पंजीयन। छत्तीसगढ़ के सभी रजिस्ट्री कार्यालय इस महीने में खुले रहेंगे। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक यहां पर मुद्रांक छत्तीसगढ़ ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया है। इसमें जिला पंजीयन और साथ ही उप पंजीयन कार्यालय खोले रखने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अधिक से अधिक राजस्व जुटाने के लिए ऐसा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब केवल यहाँ पर 23 दिन ही शेष हैं। ऐसे में अवकाश के दिनों में कार्यालय बंद नहीं करने और दिन में आने वाली यहाँ पर सभी रजिस्ट्री कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अब मार्च में किसी भी अवकाश पर रजिस्ट्री कार्यालय बंद नहीं होगा। जिले के सभी उप पंजीयन और कार्यालय में रोज रजिस्ट्री होगी। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ आज होगा राजिम कुंभ। कल्प का समापन। साधु संत आज शाही कुंड में करेंगे शाही स्नान। दुनिया भर में ख्याति प्राप्त देश के 5वें कुंभ के नाम से प्रसिद्ध राजिम कुंभ कल्प 24 फरवरी से शुरू हुई। इस यहाँ पर मेले का समापन आज यानी 8 मार्च महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ समापन होगा, जिसमें आज साधु संत आज यहाँ पर जो है शाही कुंड में शाही स्नान करेंगे। साथ ही नगर में साधु संतों की यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रतिवर्ष होने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री राजीव लोचन व साथ ही श्री कुलेश्वर नाथ महादेव जी के दर्शन कर अपना जीवन धन्य करते हैं। बिलासपुर में 102 पटवारियों का तबादला। हाईकोर्ट ने राजस्व मामले में अवैध वसूली पर मांगा है जवाब। लंबे समय से जमे पटवारियों को किया गया इधर से उधर। बिलासपुर में डायवर्जन सहित राजस्व मामलों में अवैध उगाही को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और राज्य सरकार समेत अफसरों से जवाब मांगा है। इधर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जो है कलेक्टर और अवनीश शरण ने लंबे समय से जमे जिले के 102 पटवारियों का तबादला आदेश जारी किया है। धान खरीदी में फर्जीवाड़ा। समिति प्रबंधक और प्रभारी पर एफआईआर दर्ज। सरगुजा जिला प्रशासन की टीम की ओर से विकासखंड लखनपुर के धान खरीदी केंद्र अमल भिट्ठी में धान खरीदी हेराफेरी के मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले की पुष्टि पर समिति प्रबंधक और प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उल्लेखनीय कि इस धान खरीदी केंद्र में 19 जनवरी को 1957.60 क्विंटल फर्जी धान खरीदी कर कुल यहाँ पर 42,73,440 रुपये शासन को जो है आर्थिक क्षति पहुंचाने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी की ओर से समिति प्रबंधक जैनेन्द्र प्रसाद राजवाड़े और धान खरीदी के प्रभारी सह डाटा एंट्री ऑपरेटर शैलेंद्र राजवाड़े से पूछताछ की गई थी। अब मामले की पुष्टि होने पर इनके विरुद्ध थाना दरिमा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। छत्तीसगढ़ में 7 साल की बच्ची को मार डाला। रेप के बाद मर्डर की आशंका। घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। कबीरधाम जिले में 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है। घर से आधा किलोमीटर दूर बाड़ी में बच्ची की लाश मिली है। पुलिस को आशंका है कि रेप के बाद बच्ची की हत्या की गई है। घटना सिंघनपुरी थाना क्षेत्र के घोर नक्सल क्षेत्र टाटावाही की है। साथ ही जिले में 2 महीने के अंदर 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। पीएम उज्ज्वला योजना से छत्तीसगढ़ की महिलाओं के जीवन में आया बड़ा बदलाव। 36,76,000 को चूल्हा फूंकने से मिली मुक्ति। केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से घरेलू महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। प्रदेश में अब तक 36,76,260 महिलाओं के चेहरे खिले हैं और रसोई के काले धुएं से छुटकारा मिला है। महिलाएं अब चूल्हा नहीं फूंकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा वितरित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में योजना के तहत महिलाओं को महज 976 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। बीजापुर में गर्ल्स हॉस्टल में लगी भीषण आग। 4 साल की बच्ची की झुलसकर मौत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर में सरकारी आवासीय पोटा केबिन छात्रावास में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 साल की एक बच्ची की झुलसकर मौत हो गई है। हालांकि पीड़िता उस हॉस्टल की छात्रा नहीं थी। छात्रावास की सभी लड़कियों को बचा लिया गया। भीषण आग लगने की यह घटना बीजापुर के आवापल्ली थाना क्षेत्र के चीताकोटा पोटा केबिन की है। आग की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बीजापुर जिले में एक सरकारी आवास यहाँ पर स्कूल में भीषण आग लगने से 4 साल की एक बच्ची की जान चली गई। पोटा केबिन के कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से 380 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला रायपुर से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी यहाँ पर कमलेंद्र सिंह जो कि 35 वर्ष के हैं उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी देने वाला युवक यहाँ पर टिकरीपारा थाना क्षेत्र के संजय नगर का रहने वाला है। वहीं IT मार्केटिंग में काम करता है। आरोपी यहाँ पर थ्रो बॉल का खिलाड़ी है। लखनऊ और रायपुर पुलिस की टीम की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने रामचरितमानस और सुंदरकांड की किताबें बांटी। लोकसभा चुनाव को लेकर धार्मिक पुस्तक पॉलिटिक्स कहा, बीजेपी ने माहौल खराब कर रखा है। जीपीएम जिले में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धार्मिक पुस्तक पॉलिटिक्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ की कोरबा संसदीय सीट यहां पर हाई प्रोफाइल सीट है। कांग्रेस ने यहां भाजपा के हर संभावित मुद्दों की काट ढूंढना शुरू कर दिया, जिसमें राम मंदिर और हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस रामचरितमानस और सुंदरकांड की किताबें बांट रहे हैं। राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, एक साथ मिलेगा 2 महीने का राशन। खाद्य विभाग ने जारी किए निर्देश। जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2024 में पात्रता अनुसार एक मुश्त 2 माह का चावल यानी कि अप्रैल एवं मई यहाँ पर 2024 का प्रदाय किया जाना है। क्लास में पढ़ रहे थे बच्चे, भर भराकर गिरा प्लास्टर। कवर्धा के सरकारी स्कूल की हालत जर्जर, बाल बच्चे, 30 बच्चों और शिक्षक की जान। कवर्धा ब्लॉक के बहरमुड़ा शासकीय मिडिल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, तभी छत का प्लास्टर भर भराकर नीचे गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि घटना में बच्चे बाल बच गए और उन्हें चोट नहीं आई। फिलहाल सभी बच्चों को कक्षा के बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बहरमुड़ा गाँव के शासकीय मिडिल स्कूल में रोजाना की तरह बच्चे पढ़ने के लिए आए थे। यहाँ क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे थे, तभी यहाँ पर कुछ बच्चों के सिर पर रेत गिरने लगी। उन्होंने यहाँ पर तुरंत टीचर को बताया। शिक्षक ने तत्काल यहाँ पर सभी बच्चों को कक्षा से बाहर निकाला। शायद सरकार का अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला, नियम में किया संशोधन, जाने कब और कैसे होगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शायद सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर गौर करते हुए इसके नियम में संशोधन किया, जिसके बाद अब कलेक्टर कार्यालय में अग्रेसित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। सीएम शाह ने इस संबंध पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यहाँ पर जानकारी दी। 15 मार्च तक 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है प्रदेश का तापमान। प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ने से गर्मी भी बढ़ते जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही मौसम शुष्क रहेगा। 15 मार्च तक ही प्रदेश में कुछ क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद है। हमने 75 पार का नारा दिया, उसमें अहंकार झलकता था। सांसद ज्योत्सना महंत बोली, बीजेपी कह रही अब की बार 400 पार, इसमें भी अहंकार झलक रहा। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम 2023 के विधानसभा चुनाव में अब की बार 75 पार कहते थे तो इसमें अहंकार झलकता था। नतीजा यह हुआ कि हम 35 पार भी ना हो सके। ज्योत्सना महंत ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी कह रही अब की बार 400 पार, इसमें भी उनका अहंकार झलक रहा है। इसलिए हो सकता है कि इस बार वो भी 200 पार ना हो सके। साथ ही केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। 12वीं पास छात्रों को मिलेगा स्कॉलरशिप, ऑनलाइन करना होगा आवेदन, जानिए जरूरी दस्तावेज। कॉलेज गोइंग अनुसूचित जनजाति यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्कॉलरशिप की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप की मान्यता रखते हुए 12वीं के यहाँ पर सर्टिफिकेट के साथ विभागीय वेबसाइट पर 14 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन के लिए 14 मार्च तक तारीख निर्धारित की गई है। वहीं ड्राफ्ट प्रस्ताव लॉक करने यहाँ पर 28 मार्च तक, स्वीकृति आदेश यहाँ पर लॉक करने 30 मार्च 2024 तक का समय है। निर्धारित तारीख के बाद शिक्षा सत्र 2023-24 यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। रायपुर में बच के रहे झोले छाप डॉक्टरों से बड़े नेटवर्क का हुआ खुलासा।
झोलाछाप डॉक्टरों का नेटवर्क काफी तगड़ा है। पिछले 7 साल से अभियान चलाकर कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये झोले छाप ही ग्रामीण इलाके के मरीजों का खुद इलाज करते हैं। स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होने पर मरीजों को कथित सुपर एवं मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भेजते हैं। दरअसल ये इन अस्पतालों के एजेंट की तरह काम करते हैं। अस्पताल मरीज भेजने के एवज में उन्हें अच्छी खासी रकम भी देते हैं। इनके झांसे में मरीज यहाँ पर आसानी से आ जाते हैं और कथित सुपर व साथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती होकर कई बार अपनी जान भी गंवा देते हैं। इस दिन मिलेगी महतारी वंदन योजना की पहली किस्त। यहां होगी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सभा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन योजना की राशि प्रदेश की महिलाओं को संभवतः 10 या 11 मार्च को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर विभाग ने 7 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। युवती से संबंध बनाकर अबॉर्शन कराने वाला आरक्षक गिरफ्तार। सगाई कर दहेज में लिया कैश और सोने की अंगूठी, फिर शादी से मुकरा। कोरबा में एक युवती ने 7 साल तक संबंध बनाने और 2 बार गर्भपात कराने वाला आरोपी पुलिस आरक्षक विकास केसरवानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने यहाँ पर 3 दिन पहले एसपी जितेंद्र शुक्ला से शिकायत की थी। आरोपी ने युवती से सगाई कर दहेज में कैश और सोने की अंगूठी लेने के बाद शादी करने से मुकर गया था। युवती ने बताया कि 7 साल पहले साल 2016 में उसकी मुलाकात बुधवारी निवासी विकास केसरवानी से हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आरोपी यहां पर युवक युवती से शादी का वादा कर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच वह 2 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन आरोपी ने उसका गर्भपात करवा दिया। शराब दुकानों के लिए राज्य सरकार ला रही पहली बार आहता पॉलिसी। प्रदेश में शराब पीने के लिए जल्द ही लाइसेंस से आहता शुरू होने वाला है। इसके लिए आबकारी विभाग टेंडर लाएगी और लाइसेंस जारी करेगा। आहता चलाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेंडर करेगी। इसमें लाइसेंस की राशि निर्धारित की जाएगी। राज्य सरकार पहली बार शराब दुकानों के लिए आहता पॉलिसी लाने जा रही है। जिसे भी यहाँ पर टेंडर मिलेगा उसे आहता चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इससे सरकार को शराब के अलावा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल से नई आहता पॉलिसी लागू हो जाएगी। आबकारी अधिकारियों ने बताया कि पिछली सरकार में भी आहता पॉलिसी पर काम किया गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया। नेताओं और अधिकारियों ने अपने करीबी लोगों को आहता दे दिया था। इससे सरकार को किसी भी तरह के राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अधिकांश शराब दुकानों के पास अवैध आहता खोल लिए गए थे। सरकार अब आहता चलाने के लिए सिस्टम बना रही है। आबकारी अधिकारियों ने बताया कि आहता चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। अभी जो पॉलिसी लाई जा रही है उसके तहत 2 से 3 करोड़ रुपए आहता चलाने वालों को देना होगा। दुकान की सेलिंग जितनी होगी उसके अनुसार प्रतिशत तय किया जाएगा। इसे यहाँ पर 12 किस्तों में देना होगा। लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाएगा। आहता पॉलिसी लागू होने के बाद शराब दुकान के 100 से यहाँ पर 150 मीटर की परिधि में यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति चखना सेंटर नहीं खोल सकेगा। 5 दिवसीय धरने पर बैठी मितानिन दीदियां मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। स्वास्थ्य सेवा में ग्रामीण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली प्रदेश भर की यहाँ पर मितानिन दीदी 2 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिवसीय जिला स्तरीय हड़ताल पर चले गए हैं। मितानिनों का कहना है कि 12 मार्च को प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर रहेंगे और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसी कड़ी में महासमुंद में जिला स्वास्थ्य मितानिन संघ ने 7 से 12 मार्च तक हड़ताल पर चले गए। इसमें यहाँ पर मितानिन प्रशिक्षिका, ब्लॉक समन्वय, स्वास्थ्य पंचायत समन्वय, शहरी मितानिन कार्यक्रम महासमुंद और हेल्थ डेस्क जिला मितानिन संघ शामिल है। इनकी संख्या जिले में लगभग 2300 है। 10 ग्राम सोना पहली बार 65,000 पहुंचा। इस साल 67,000 के पार पहुंचने की उम्मीद। चांदी 72,265 रुपए प्रति किलो बिक रही। सोने का भाव आज यानी शुक्रवार 8 मार्च को पहली बार 65,000 रुपए के पार पहुंच गया। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद ये थोड़ा नीचे आया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 462 रुपए बढ़कर 64,955 रुपए पर बंद हुआ। वहीं आज के कारोबार में चांदी में भी तेजी देखी गई। ये 555 रुपए महंगी होकर 72,265 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। इससे पहले बीते दिन चांदी का भाव 71,710 रुपए था। चांदी ने बीते साल यानी 2023 में 4 दिसंबर को 77,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।